ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तामसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, योग दर्शन की लाइव कक्षा संख्या 85 को आज हम पढ़ेंगे। 84 कक्षाओं को पढ़ लिया है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है योग दर्शन लाइव कक्षाएं, उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को कभी भी पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, हमारा विभूति पाद तीसरा पाद चल रहा है और गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था और सूत्र पढ़ाया था आपको हमने यह सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको 47वां सूत्र पढ़ा था हमने। सूत्र था आपका ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमादिन्द्रिय जय। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से हमने चर्चा विशेष कर ली थी पूरी, और ये बताया था कि योगी इंद्रियों के जो 5 रूप हैं उन 5 रूपों पर संयम करके अपनी इंद्रियों पर जय माने इंद्रिय जय नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, अर्थात इंद्रियों पर उसको कंट्रोल मिल जाता है, अपने वश में कर लेता है। अब जो आगे का सूत्र है, इन पर संयम करने का फल तो ये मिल गया इंद्रिय जय। अब इंद्रिय जय होने पर योगी क्या कर लेता है, वो फल आगे बताया जा रहा है आगे के सूत्र में। ठीक है, तो आइएगा आगे का सूत्र देखते हैं। आगे का सूत्र है आपका सूत्र संख्या 48। इंद्रिय जय के 3 फल होते हैं। जब योगी इंद्रियों पर जय प्राप्त कर लेता है संयम के माध्यम से, तो उसे 3 फल मिल जाते हैं, 3 शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। कौन सी? कहते हैं ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जयश्च। कहते हैं ततो माने उसके बाद, माने इंद्रिय जय के बाद जो योगी है उसको एक मनोजवित्व नाम का फल माने शक्ति प्राप्त हो जाती है, और एक विकर्ण भाव, ध्यान दीजिए, एक विकर्ण भाव, और तीसरा प्रधान जय। प्रधान जय, ये 3 फल प्राप्त होते हैं मित्रों। अब ये मनोजवित्व क्या है, विकर्ण भाव क्या है, प्रधान जय क्या है, इसको हम महर्षि व्यास के शब्दों में समझ लेते हैं। महर्षि व्यास जी ने कहा कि जो मनोजवित्व का अर्थ है, जिस प्रकार से मन को गतिशील माना गया है, क्या है, मन को गतिशील माना गया है, तो कहते हैं जिस प्रकार से मन की गति होती है उसी प्रकार से
उस योगी अपने शरीर की गति को कर सकता है। ये लिखा हुआ है कायस्य अनुत्तमो गति लाभ। योगी अपने शरीर को भी इतना गतिमान बना लेता है जैसे मन के समान। उपमा दे दी एक तरह से। तो एक तो उसको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब वो शरीर को गति दे देता है तो उससे क्या कह सकते हैं, क्या वो अपने शरीर को इतना हल्का बना लेता है कि वह आकाश में उड़ भी सकता है, ठीक है। ये बात पीछे भी आई थी हमारी। तो योगी अपने शरीर में गति प्राप्त कर लेता है, गति की शक्ति प्राप्त कर लेता है। अब ये जो प्रैक्टिकल इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करते हैं वही वस्तुतः इसको क्या होता है ये बता सकते हैं। परंतु महर्षि व्यास जी ने यहाँ पर यही लिखा है कायस्य अनुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम। शरीर की उत्तम गति प्राप्त हो जाना ही क्या है, मनोजवित्व नाम की सिद्धि है, ठीक है। और दूसरा है आपका विकर्ण भाव। विकर्ण भाव का अर्थ है कि जो इंद्रियां हैं, हम वैसे वस्तु देखते हैं जो इंद्रियां इस शरीर के माध्यम से ही कार्य करती हैं। शरीर के साथ रह करके ही इंद्रियां विषयों का भोग करती हैं। परंतु कहते हैं योगी जब इंद्रियों पर जय प्राप्त कर लेता है तो उसे दूसरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि विकर्ण भावः, वह अपने बिना शरीर के ही अकेली इंद्रियों से विषयों का भोग कर सकता है, ऐसा कह रहे हैं। माने शरीर यहीं रहे और वो दूर के विषयों का उसे भोग करना हो तो वो केवल बिना शरीर के इंद्रियों की शक्ति को वहां तक ले जा करके इंद्रियों के माध्यम से भोग कर लेता है। तो विकर्ण भाव माने बिना शरीर की इंद्रियों से भोग प्राप्त करने की शक्ति को। भोग का मतलब ये नहीं है कि जो सांसारिक भोग का अर्थ है ईश्वरीय आनंद हो गया इत्यादि इत्यादि उत्तम जो हैं तो उनको प्राप्त कर लेता है। और तीसरा है प्रधान जय। प्रधान का अर्थ होता है प्रकृति। जो भारतीय दर्शन में प्रकृति शब्द, नेचर को नहीं कहा, प्रकृति शब्द कहा गया है जो इस संसार का मूल कारण है, मूल पदार्थ है। सत्व रजस तमस की जो साम्य अवस्था में, सत्व रजस तमस साम्य अवस्था में जो पदार्थ रहते हैं उनका नाम प्रकृति दिया है। तो प्रकृति माने प्रकृति को यहाँ पर प्रधान शब्द से कहा है। दर्शनों में, सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं। तो कहते हैं प्रधान पर जय प्राप्त कर लेता है, अर्थात जो ये प्रकृति है, प्रकृति के जो विकार हैं वो उसे कुछ बाधा नहीं पहुंचाते। ये पहले भी आई थी और फिर आ रहा है। क्या प्रकृति उसके वश में हो जाती है? भौतिक पदार्थों से उत्पन्न उत्पात आदि हैं वो उसको उसकी साधना में या उसके जीवन जीने में कोई बाधा और कष्ट उत्पन्न नहीं करते हैं। ये उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये इसमें व्यास भाष्य में ऐसा लिखा है। तो हमें ये समझना है कि योगी को जो इंद्रियों के 5 रूपों पर संयम करने से जो इंद्रिय जय रूपी सिद्धि प्राप्त होती है, उसके इंद्रिय जय के द्वारा 3 शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, 3 फल मिलते हैं। एक मनोजवित्व, एक विकर्ण भाव और तीसरा प्रधान जय माने प्रकृति पर विजय प्राप्त करना। तो ये 3 चीज मिलती हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये सूत्र आपने देख लिया, इंद्रिय जय का फल मिल गया, यहां पर बता दिया। अब है आगे का सूत्र, इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। चित्त और पुरुष के भेद जानने का फल, ठीक है। माने चित्त और पुरुष
इसको जब भेद जान लेता है योगी, चित्त अलग है और पुरुष माने आत्मा, आत्म तत्व अलग है, तो उसका फिर फल क्या मिलता है, क्या उसको प्राप्त होता है, ये इस सूत्र में बताया गया है। सत्व पुरुषान्यताख्याति मात्र से सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वजातृत्वम च। तो इसको अगली कक्षा में देखेंगे। एक एक कक्षा में एक एक सूत्र को ही हम अब रख रहे हैं, ठीक है, चलिएगा। तो ये आपके लिए अवश्य ज्ञानवर्धक कक्षा सिद्ध होगी। आप योग दर्शन के सूत्रों का एक जो अर्थ है, उसका भाव है, वो आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे। और विशेष रूप से पढ़ने के लिए फिर आपको संस्कृत भाषा सीखनी होगी, तब आप ये भाष्य आदि पढ़ पाएंगे, ठीक है। अभी मैं जन सामान्य के लिए इस कक्षा को चला रहा हूं, जिससे जन सामान्य भी योग दर्शन की बातों से परिचित हो जाए। तो मित्रों, आपसे निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों को इन वीडियोज को शेयर करें। इससे लोग कुछ न कुछ जानकारी तो योग दर्शन के बारे में सही प्राप्त कर ही लें, ठीक है। कोई पैसा नहीं लग रहा है, किसी से कुछ भी नहीं लग रहा है, और आपको लगता है अच्छी वीडियोज हैं, ये ज्ञानवर्धक हैं, भारतीय दर्शन के विषय में अच्छी जानकारी देने वाली वीडियोज हैं, तो आप इनको लाइक भी अवश्य कर दिया करें। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।